सभी को मेरा प्रणाम। जैसे कि आपको पता है, हमारे पूज्य पिताजी मेरे ससुर जी का देहांत गणेश चतुर्थी को इस बार हुआ था। तो उसके लिए हम लोग गंगा त्रिवेणी संगम में गए थे। तो वहाँ की जो जानकारियाँ सब लोग कह रहे थे कैसा हुआ क्या हुआ, तो मैंने सोचा सभी के साथ शेयर करूँ। तो उसके लिए हमारे उड़ीसा से अस्थि विसर्जन करने के लिए जाते हैं और त्रिवेणी संगम में ही आते हैं। तो हमें यहाँ से वहीं जाना था और साथ में क्रियाकर्म, श्राद्ध, पिंड दान आदि का काम भी करना था। तो ऐसे असल में ये काम तो घर में भी होते हैं, परंतु हम लोग यहाँ छोटे छोटे घरों में रहते हैं। तो यहाँ ये सब, और यहाँ गांव के जैसे होता भी नहीं है, तरह तरह के लोग, सबके अपने अपने, और पंडित वंडित ये सब। तो मम्मी जी हमारी बोली कि विसर्जन करने जा रहे हो तो वहीं सब करके आना। गांव में होते तो गांव में करते, और हम अब मुश्किल ये थी कि हम लोग कुछ जानते नहीं कैसे होता है क्या होता है ये सब काम। दूर रहते हैं, गांव में कभी जा नहीं पाते हैं, गए भी तो बड़े लोग ही गए, आज तक कभी ऐसा हमारे सर पर पड़ा नहीं। तो पिताजी चले गए तो हमें ये सब करना पड़ा। तो उनकी आज्ञा भी थी, उनकी इच्छा भी थी, और मम्मी की आज्ञा से हमें जाना था। तो उसके लिए वही था, कैसे होगा क्या होगा, उसके लिए हम लोग यूट्यूब में सर्च भी करते, बहुत कुछ मिल नहीं रहा था। तो हमने अपने बड़े बुजुर्गों से पूछा, मामा चाचा, कि कैसे करें, कहाँ जाएं। तो हमने सोचा जैसे जाते हैं संगमों में, तीर्थ स्थानों में जाएंगे, रहेंगे और अपना काम करके आ जाएंगे। पर कई लोगों ने बताया नहीं, ऐसा नहीं होता है, वहाँ अलग सिस्टम होता है। तब हमें पता चला कि हमारे एक उड़ीसा के हाथी छाप वाले हैं। तो हाथी छाप निशान, वहाँ ऐसे कढ़ाई वाले, कोई पान वाले, ऐसे छाप वाले निशान बोलते, झंडा, जैसे हाथी छाप झंडा, कढ़ाई झंडा। तो अपने अपने झंडे देख के लोग आते हैं। उनके पास हमारे पूर्वजों की पोथी, उनके नाम, कहाँ से आए हैं, क्या आए हैं, ये सब उनके पास होता है। तो हमें पता चला हाथी छाप वाले हैं, उनसे हमने संपर्क किया। तो उनका भी हमारे साथ संपर्क हुआ। उन्होंने हमें बताया कि हमें कहाँ आना है, क्या आना है। तो हम लोग यहाँ से ट्रेन से गए। तो ऑटो वालों से भी उनका इतना बड़ा नेटवर्क है, इतना सुंदर से ऑटो वाले भी जानते हैं। तो वहाँ पूरा बढ़िया से हमें पहुँचा दिया। तो हाथी छाप वालों ने के महाराज जी जो हैं, पंडा जो हैं, वो वहाँ पर रहते हैं, खुद उसी घर में रहते हैं। उसके आसपास उन्होंने इतने सुंदर से पूरा बना रखा है सबके रहने की व्यवस्था। जो जैसा खाना खाता है, जो जैसे रहता है, रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, ऑटो की व्यवस्था, गाड़ियों की, पंडा, पुजारी, कोई चीज़ की तुम्हें परेशानी होने की ज़रूरत नहीं। अपनी इच्छा शक्ति से वो जो महाराज जी हैं, उनको दान दक्षिणा देना है। वो ये नहीं कहते, हमने पूछा उनसे क्या देना है क्या नहीं देना है, तो कुछ नहीं, आपके पिताजी हैं, आपकी जो इच्छा है, आपको जो भी आपके रीति रिवाज में जो भी दान होता है, आप उसके मुट्ठी बंद करके हमने उनको दिया। उन्होंने लिया, उन्होंने हमारे रहने की सब की। और इतना हमें ऐसा लगा जैसे कि हम उड़ीसा आ गए हैं, एक मिनी उड़ीसा जैसा लग रहा था, क्योंकि वो हाथी छाप पूरा उड़ीसा वालों का है। ऐसे उसके बगल में छत्तीसगढ़ वालों का, किसी का अपना अपना, अपने अपने स्टेट के लोग जाते हैं उनके साथ। वो लोग हमारी उड़िया भाषा भी वो लोग आधी आधी मिक्स करके हिंदी बोल रहे थे। और वो जो एरिया है हाथी छाप का, वहीं पर गलियों में हर चीज़ की व्यवस्था, सामान की व्यवस्था, ऑटो की व्यवस्था, तुम्हारे को जो छोटी छोटी ज़रूरत की चीज़ें, नाश्ते की व्यवस्था, खाना पीना की व्यवस्था, सादा खाना, घर को ले जाने के लिए सामान, गंगा का प्रसाद, वो सारी व्यवस्थाएं उन लोगों ने वहाँ पर कर रखी हैं। गाय की व्यवस्था, भोजन बनाने के लिए, भोजन अपने से भी बना सकते हो। और गंगा के किनारे ले जाने के लिए तुम्हारे साथ कोई जाएगा, वो तुम्हें पंडाओं से मिला देगा, जो कौन से पंडा कौन से काम करते हैं। वहाँ ये भी जानना है कि तुम्हारा काम कैसे होगा, कि कौन कराएगा, किस टाइप का काम है, कैसे कराना चाहते हो, सब व्यवस्था है वहाँ। इस समय वहाँ पर इतनी भीड़ थी, क्योंकि श्राद्ध पक्ष चल रहा था, 2 साल कोरोना की वजह से लोग आ नहीं पाए थे। तो इतने लोग गाड़ियों में, ट्रेनों में, बसों में भर भर के आ रहे थे, रहने के लिए जगह नहीं थी। लेकिन उन लोगों ने ऐसा नेटवर्क बना रखा है, सबको इतने सुंदर तरीके से करवा रहे थे सब। तो हमारा भी सारा काम उन्होंने किया। हम गंगा के किनारे ले गए, 1 दिन से लेकर 9 दिन, 10 दिन, 11वां 12वां जो भी काम करना है वो सब हमें करवाया। और अस्थि पूजन, विसर्जन के लिए हमने कैसे, हमारे यहाँ हम आटे का नहीं कर चाहिए हमें, तो पिंड चावल का कराना है, वो सब उन्होंने हमारे लिए व्यवस्था वहाँ पर करवा रखी थी। जितने भी दान होते हैं
सारे दानों की व्यवस्था, और अस्थि विसर्जन 10वें दिन हमारे नहाने, गंगा स्नान करवाना, उसके बाद अस्थि विसर्जन के लिए जाना। गंगा 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 तो किनारे होता है काम धाम सब, तो त्रिवेणी घाट जाने के लिए फिर नाव में बैठ के 1-1.5 किलोमीटर गंगा जाना होता है, जहाँ पर गंगा जमुना और सरस्वती का संगम है, वहाँ पर ले जाते हैं वो लोग, वो साथ में आते हैं कोई ना कोई। तो नाव में भी तुम लोग सारे मिल के अन्य लोगों के साथ भी नाव शेयर कर सकते हो, अपनी पर्सनल बोट नाव ले जाके भी तुम लोग जैसे चाहते हो वैसे होता है। हम लोग ऐसे नाव में बैठ के गए, वहाँ 2 नावों को जोड़ के फिर नहाने की व्यवस्था होती है, तो वहाँ पे भी बढ़िया से वो लोग कराते हैं, नहलाने में हेल्प करते हैं। इतना पानी था, बरसात बाढ़ आई थी, हम लोग उस टाइम पर गए हुए थे, तो पकड़ पकड़ के नहलाना सब। और उसमें ये नहीं, लूट पाट बिल्कुल नहीं कि ये दो इतना देना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे साथ लल्लन जी थे, हमें कैसा करना है क्या करना है वो सब बताते जा रहे थे। हमने पापा जी का अस्थि विसर्जन किया सुंदर से, और बाद में वापस आके फिर से अपने रोज़ सुबह सुबह हम लोग गंगा किनारे जाते, श्राद्ध कर्म 11वीं का, 9वीं का, 10वीं का दान, 10 दान, 84 दान, गंगा गाय दान, अन्न दान, धन दान, जितने सोना दान, जितने 84 दान होते हैं, वस्त्र दान, सारे सामान की व्यवस्था वहाँ पर के वो जो महाराज जी हैं हाथी छाप वाले पंडा, वो सब व्यवस्था करते हैं। और ये लोग ये भी नहीं बोलते हैं तुमको फिर इतना देना है उतना देना है, अपने दिल के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपने पूर्वजों के, तुम्हारी जो भी है इच्छा शक्ति, उसके अनुसार देना होता है। तो इतना बढ़िया से हम लोगों को करवाया कि आदमी अपने आप ही देता है, करता है सब। तो ये सब मैं इसलिए बता रही हूँ कि जब से भी हम लोगों को कभी ना कभी इन सब की ज़रूरत पड़ती है, तो हम जब कहीं जा रहे हैं किसी जगह में इस टाइप के कामों को करने के लिए, तो सबसे पहले हमें अपने घर के लोगों को, बड़े लोगों को पूछना चाहिए कैसे होता है। जो पुराने लोग हैं वो लोग जानते हैं, कभी ना कभी कोई ना कोई जाता है, किसके पास जाएं। पहले हमारे दिमाग में क्या था, हम कहीं होटल में रह जाएंगे, वहाँ से अपने गंगा किनारे किसी पंडा से अपना श्राद्ध व्राद्ध करा लेंगे और वापस आ जाएंगे। हमारी सोच ऐसी थी, पर ऐसा नहीं होता है। तो हमने जैसे पता किया बड़े बुजुर्गों से, तो हमें ये हाथी छाप वालों के बारे में पता चला, तो हमने इतने बढ़िया से सब काम वहाँ पर पूरा करके, इस पितृपक्ष में मैं सभी पितरों का आशीर्वाद लेते हुए, पितरों को श्रद्धांजलि देते हुए इस वीडियो को आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप सभी का सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।